हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पे स्वागत करता हूं। साथियों, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत के अंतर्गत भारतीय इतिहास को देखेंगे, जिसमें आज के वीडियो लेक्चर में मैं 68वीं बीपीएससी से लेकर 67वीं बीपीएससी तक के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा आगामी आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? इसका सही उत्तर होगा बंगाल विभाजन के दौरान। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे प्रश्न में निगेटिव पूछा है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? निगेटिव ही होगा, अर्थात नहीं के संदर्भ में ही इसका उत्तर होगा। पहला ऑप्शन है, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये क्या है? गलत है। 1922 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू कॉलेज में दिया था। ये भी कथन क्या है? सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अबुल कलाम आजाद द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा अल हिलाल को संपादित किया गया था। वहीं जमींदार पत्रिका का संपादन सिराजुद्दीन द्वारा किया गया था और द कॉमरेड का संपादन मौलाना मोहम्मद अली द्वारा किया गया था। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन में भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? ऑप्शन नंबर ए है, ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके। ये ऑप्शन क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर बी है, इतिहास की पुनर्व्यवस्था करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके। ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। तीसरा है, भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गौरव करने का आग्रह करके। ये भी कथन क्या है? सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 7 नंबर प्रश्न है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? सही नहीं है। इसमें भी क्या है? निगेटिव पूछा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं, आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था। एक कथन क्या है? सही है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया था। तीसरा है, हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। ये भी कथन क्या है? सही है। और यहाँ निगेटिव पूछा है तो ये निगेटिव में नहीं होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण नेताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है? इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बाबा रामचंद्र के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा
की गई थी। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। जबकि वही दलित शब्द का अगर पूछा जाए तो सबसे पहले दलित शब्द का इस्तेमाल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किया था। अगला प्रश्न है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जून 1948 तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत में ब्रिटिश शासन को वापस लेने की घोषणा कब तक की थी? 20 जून 1948 तक की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? इस ऑप्शन से एक प्रश्न बनेगा। इस पहला है हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, ये क्या है? सही है। वहीं दूसरा है पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, सही है। पानीपत का तृतीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच, ये क्या है? गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर, क्योंकि ये जो मैचिंग दिया हुआ है ये सही मैचिंग नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? इसका सही उत्तर है सिडनी रेड क्लिफ ने इसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? हॉल्ट मैकेंजी ने शुरुआत किया था। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? पावनार महाराष्ट्र से प्रारंभ किया था। 1918 में मोंटफोर्ड सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रूप अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए, जिन्होंने गठन किया था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरों पर कम काम करने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा, जो कि कौन ऑप्शन नंबर सी में दिया। केवल दो क्या है? सही है। अगला प्रश्न, अब हम लोग 67वीं री एग्जाम का प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संबंधित गिरोह का दमन करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसने सिंध विजित पर अपना अधिकार किया था? चार्ल्स नेपियर ने सिंध विजित पर अपना अधिकार किया था। ऑप्शन नंबर सी। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे? 1872 में भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ किया गया था। वहीं 1821 में से नियमित रूप से 10 वर्ष पर जनगणना का प्रारंभ कर दिया गया था। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तृतीय सत्याग्रही कौन थे? तृतीय सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। वहीं प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और द्वितीय थे जवाहरलाल नेहरू। तृतीय कौन थे? ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? उषा मेहता ने खुफिया रेडियो का प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस स्टेटमेंट को दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। सरदार उधम सिंह को किसने मारा था? सरदार उधम सिंह को माइकल ओ डायर ने मारा था। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व
वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, रैमजे मैकडोनाल्ड, एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड फैंथिक लॉरेंस। तो इसका सही उत्तर होगा रैमजे मैकडोनाल्ड क्या था, कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन के सदस्य को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक का इजाद किया है, जो ट्रिक है KAL। के से क्या होगा, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ए से क्या होगा, एवी अलेक्जेंडर। एल से क्या होगा, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। यही क्रम है इस कैबिनेट मिशन के सदस्य को नाम को याद करने का। क्या ट्रिक है, KAL। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। 5 मार्च 1931 को दिल्ली में यह समझौता हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन के सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नाम डैश दिया था, इसका नाम दिया था स्वराज द्वीप नाम दिया था। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? चौरी चौरा उत्तर प्रदेश प्रांत के गोरखपुर जिले में स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किम्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? मुजफ्फरपुर, जो कि बिहार में यह स्थित है। यह घटना कब घटित हुआ था? 30 अप्रैल 1908 को यह घटना घटित हुआ था। 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकले? दीपावली के अवसर पर जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से निकले थे और वे नेपाल चले गए थे। अब देखेंगे 67वीं BPSC जो कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, उसका हम लोग इस प्रश्न अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जिसमें प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू किया गया था। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? BD सावरकर द्वारा 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की उपमा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली। तो इसका सही उत्तर होगा एनी बेसेंट। वहीं अगर प्रश्न में पूछ दे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। लेकिन अगर ओवरऑल पूछ दे प्रथम महिला कौन थी, भारतीय वहाँ पे मेंशन नहीं किया गया हो, तो वहाँ तब उसका उत्तर क्या होगा, एनी बेसेंट होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत जर्नल की शुरुआत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? फ्रेंड्स, यहाँ पे एक घटना दिया गया है, उसके कालक्रम में बताना है, उसमें बताना है सबसे पहले घटना कौन घटित हुई थी। तो सबसे पहले हम लोग देखें, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब हुआ था? 1942 में हुआ था। 1942 में एक घटना हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन भी 1942 में हुआ था। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेबल का आगमन, और चौथा कैबिनेट मिशन का आगमन। तो इसका सही उत्तर होगा क्रिप्स मिशन का आगमन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर, जो कि बिहार प्रांत में यह जगह स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? इसका सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
1922 में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे? इसका अध्यक्ष को गया अधिवेशन के अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था, सी आर दास ने किया था। साथियों, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 ही अधिवेशन हुआ है। जो वर्तमान बिहार है उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन केवल 2 ही हुआ है, जिसमें पहला 1912 में बांकीपुर जो कि पटना में है हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आर एन मालुसकर ने की थी, और दूसरा 1922 में हुआ था, गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था, और तीसरा 1940 रामगढ़ में हुआ था। उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था, जो कि अब झारखंड में पड़ता है। गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? गद्दर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, 1 नवंबर 1913 को हुआ था। वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत, इसका हिंदी में भी इसका ट्रांसलेट में पूछा था, भारत सेवक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय है, ऑप्शन नंबर सी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिए थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो। अगला प्रश्न है, वर्ष 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? इसका सही उत्तर होगा जापान, ऑप्शन नंबर डी में ये शब्द को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार धावे में से कौन संबंधित थे? इसका सही उत्तर होगा सूरसेन, ऑप्शन नंबर डी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ के उपन्यास में। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था, जो कि 1939 में इसकी स्थापना किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन? लियाकत अली खान थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 67वीं बीपीएससी का 68वीं से लेकर और 67वीं बीपीएससी जो कि कैंसिल हुआ था वहाँ तक का प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है, और अगले वीडियो में हम 66वीं बीपीएससी से लेकर 60वीं बीपीएससी तक का प्रश्न का हम यहाँ पे लेक्चर लेकर आएंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सेशन को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।